गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बू फलचारु भक्षणं उमाशुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। कार्तिक मास के आज 30वें और 31वें अध्याय की पावन कथा हम लोग श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिया, नारद जी के वचनों को सुनकर के महाराज पृथु विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसीलिए माघ, कार्तिक, एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में प्रयाग मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर के इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्यों से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के ऐसे वचनों को सुनकर के सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने यह जो बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है कि दूसरे के लिए पुण्य से कलह की मुक्ति हो गई, यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिसमें पतिद्रोह का पाप केवल स्नान से पुण्य ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य के द्वारा हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल सकता है, यह आप मुझे बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म के द्वारा मिलता है उसे सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप या पुण्य फल भोगना पड़ता है। संसर्ग ना करने पर भी वह वृद्धावस्था की गई। संसर्ग से जैसे पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था को आप सुनो। पढ़ना, यज्ञ करना, एक साथ भोजन करने से जो पाप पुण्य का आधा फल मिलता है, एक आसन पर बैठ करके तथा सवारी पर चढ़ने से, स्वान के आगे आने जाने से पुण्य या पाप का चौथा भाग प्राणी को प्राप्त होता है। स्पर्श करने से, भोजन करने से, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य व पाप का 6वां भाग प्राणी को मिलता है। दर्शन करने, सुनने और ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश प्राप्त होता है। दूसरी की निंदा, चुगली, धिक्कार करने से 7वां भाग उस प्राणी को प्राप्त होता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य से देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों की सेवा करवा करके उन्हें पैसे नहीं देता, तो वह सेवक उनके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए को भोजन कराने की पत्तल में जो व्यक्ति लांघ जाता है, वह उसे जितनी भी पत्तल उसने लांघी है, उसने पुण्य का 6वां भाग उसको प्राप्त होता है। स्नान, ध्यान आदि करने से मनुष्य जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसको दे देता है। जो मनुष्य धर्म और कर्म में दूसरों का धन मांगता है, पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और पश्चाताप श्रोता से याचना करता है, तत्पश्चात श्रोता से धन मांगता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुरा करके उनसे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है। और जो मनुष्य दूसरों का धन चुरा करके उसे धर्म कर्म में लगाता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे मर जाते हैं, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला और प्रेरणा देने वाला, वे पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के 6ठे अंश का भोगी होता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री के पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराय धन को दान करते हैं, वह अपने पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के
पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य और पाप बिना दिए भी दूसरों को मिल जाते हैं, किंतु यह नियम जो बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में एकमात्र कर्ता को ही अपने पुण्य और पाप भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है और पवित्र है, बुद्धि को देने वाला है, वह मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। भगवान कृष्ण बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक पापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण निवास किया था। वह रस, चमड़ा और कम्मल आदि का व्यापार करता था। वैश्यागामी और मद्यपान बुरे कर्मों में लगा रहता था। चूंकि रात दिन पाप में रत रहता था, इसीलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता रहता था। एक दिन महिष्मतिपुरी को राजा महर्षि ने बसाई थी और इसीलिए वह राजा के नाम से विख्यात थी। उस नगरी के पापनाशिनी पुण्य कारिणी भगवती नर्मदा बहती थी और उस नदी के किनारे देशांतर में आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए वहां ठहरे रहते थे। उस कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा हुआ देख करके वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ एक मांस के लिए वहां पर ठहर जाता था। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा के तट पर घूमता और ब्राह्मण और देव की पूजा करता था और वह देखता कि कोई ग्रंथ पढ़ रहा है तो उसको सुनता था, कोई भगवान का कीर्तन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई तुलसी की माला धारण किए। बस इसी तरह भगवत भक्तों के बीच में, वैष्णवों के बीच में रहता था, उनका दर्शन किया करता था और उनसे वार्तालाप करता। यह कार्तिक व्रत के उद्यापन की विधि और जागरण को भी देखता रहता था। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा। व्रती ब्राह्मणों और गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा दे रहे हैं, नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए दीपदान भी कर रहे हैं। त्रिपुरा नामक राक्षस ने तीनों पुरों को शंकर ने इसी तिथि को जलाया था, इसीलिए शिव भक्तों के लिए तिथि को दीपदान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य मुझ पे भगवान शंकर में अंतर मानता है, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहां की पूजा विधि विधान से करता था, इधर उधर घूमा करता था। उसे काले सर्प ने डस लिया और भूमि पर गिर पड़ा। उसकी दशा को देख करके वहां के रहने वाले दयालु भक्तों ने चारों ओर से उसको घेर लिया। उसके मुख में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे दिए, पर जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांध करके ले गए। कोड़े मारते हुए यमपुरी में लेकर के गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, तुमने बाल्यकाल से लेकर के आज तक तुमने बुरे कर्म किए हैं, उनके जीवन में कोई पुण्य लेश मात्र भी नहीं है। यदि तुम पूरा वर्ष मुझको सुनता रहूं तो आपके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी, अतः इसको एक कल्प तक घोर नरक में रहना पड़ेगा। चित्रगुप्त की बात को सुनकर के यमराज ने बड़े क्रोध में आकर के अपना कालनेमी के समान भयंकर रूप दिखलाते हुए अनुचरों को आज्ञा देकर के कहा, ये प्रेत सेनापतियों में इस दुष्ट को मुग्दरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर के डाल दो। सेनापतियों ने मुग्दरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में लेकर के गए। खौलते हुए तेल के कढ़ाव में उसको डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने ज्यों ही तेल के कढ़ाव में फेंका तो लपलपाती हुई अग्नि अपने आप ठंडी हो गई। फिर जिस प्रकार प्रहलाद को अग्नि में डालने पर वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना को देख करके प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास में जाकर के कहा, महाराज बड़ी विचित्र घटना। धनेश्वर को वापस बुला करके स्थिति पर विचार किया। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद वहां पर आकर के पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत में इसके शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को कष्ट देने वाले नहीं हैं। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनको स्पर्श कर लेते हैं, उन्होंने चाहे जीवन में कोई पुण्य अच्छे किए हो या ना किए हो, सहज स्वर्ग के अधिकारी हो जाते। अतः धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग में रहा है, इसलिए इसे यक्ष योनि दो और इसे केवल पाप भोग करने वाले नरक को दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा, जब नारद जी ऐसा कह करके चले गए तो धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज के दूतों ने उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। इस तरह से हमने पावन कथा
30वें और 31वें अध्याय की हमने आपको सुनाई। आगे की कथा में पुनः मिलूंगा। चैनल पे नए हैं अगर तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइए, पूजा पाठ के अनुष्ठान के लिए संपर्क करिएगा। पुनः मिलूंगा आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।